बुढ़ापे में आखिर करेंगे तो क्या करेंगे, शरीर भी समाप्त है। जो कुछ पास में था बच्चों के पीछे मिटा दिया। शरीर से काम नहीं हो सकता है, जो कमा के भी खा लूं तो बुढ़ापे में व्यवस्था क्या है, चार बातों को सुनते रहो, रोटी खाते रहो, कोई उपाय नहीं है। इसलिए माता पिता का जीवन इस कलयुग में एक कूड़े कचरे की तरह होते, जैसे कूड़ा कचरा कूड़ेदान में पड़ा रहता, वैसे माता पिता बेचारे घर के किसी कोने में पड़े रहते। ये भगवान की माया है। यदि आपका पुत्र सुपुत्र है तो भगवान की बड़ी कृपा है, अन्यथा 99% यही देखा जाता है। माता पिता से कोई सलाह नहीं लिया जाएगा। कलयुग में जो संतानें होंगी वो अपने माता पिता से आज्ञा नहीं लेंगे किसी बड़ी बड़ी बातों पे। किसी भी प्रकार के बातों पे सलाह लेने के लिए ससुराल से साला आएगा, माता पिता से सलाह नहीं ली जाएगी। अब बताओ ना, जो माता पिता कूड़े कचड़े की तरह घर में रहते हैं, जिंदगी के बोझ को काटते हुए, समय को गुजारते हुए, उन माता पिता से आज्ञा कौन लेता है और सलाह कौन लेता है? इसलिए सलाह देने के लिए तो ससुराल से साला आएगा, माता पिता से सलाह नहीं ली जाएगी। इस कलयुग में धर्म भी होगा, कर्म भी होगी, लेकिन शर्म नहीं होगी। बात बात पे माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। जो होगा लोभी और भोगी वही योगी कहलाएगा। प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो भगवान का सच्चा भक्त होगा वो बड़ा गरीब होगा, और गरीब नहीं भी हुआ ना तो भगवान उसको उतना ही देंगे जो खर्चा पानी चलता रहे। ज्यादा नहीं देते भगवान, अपने भक्तों को ज्यादा नहीं देते, केवल गुजारा करते रहते हैं। भक्तों के पास ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उनका कोई काम बिगड़ता भी नहीं है, क्योंकि इस घर के मालिक केवल श्याम होते हैं। प्यारे सज्जनों, प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी वही योगी कहलाएगा। जो लोभी और भोगी होंगे वो बड़े बड़े योगी कहलाएंगे। किसी भी जाति के लोग वेद मंत्र पढ़ेंगे, पूजा कराएंगे। जो पाखंडी लोग होंगे वो अधर्म करना शुरू करेंगे। लोग धर्म भी करेंगे, कर्म भी करेंगे, भगवान का नाम भी लेंगे, लेकिन जो सद्भाव होनी चाहिए अपने धर्म और भक्ति के प्रति वो भाव दिखाई नहीं देगा। शर्म नहीं होगी, सब दिखावाबाजी होगी। इस प्रकार से नारद बाबा ने कलयुगी जीवों का वर्णन किया, कलयुग के बारे में वर्णन किया। नारद बाबा ने कहा, हे भक्ति देवी, कलयुग में तो केवल पाप ही पाप होगा, तो आपके ज्ञान वैराग्य की तो यही दुर्दशा होगी। कलयुग में ज्ञान वैराग्य के लिए कोई स्थान नहीं है। कलयुग में तो यदि कुछ होगा तो केवल भक्ति होगी। इसीलिए आप जवान, कलयुग में केवल भक्ति हो सकता है प्यारे, ज्ञान वैराग्य के लिए कोई स्थान नहीं है। इसीलिए आपके दो पुत्रों की यही स्थिति है। लेकिन भक्ति देवी, यूं तो कलयुग के तमाम दुर्गुण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण है कि इस कलयुग में जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेगा, एक घड़ी यादो घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। ज्यादा भजन करने की जरूरत नहीं है सज्जनों, भाव से एक घड़ी
आधो घड़ी आधो में पुनिहार है। एक घड़ी का ध्यान देना मेरी शब्दों पे। आप सभी यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। बाबा कहते एक घड़ी आधो घड़ी। एक घड़ी का जो हाफ भाग होता है, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। एक घड़ी का जो आधा भाग होता है और एक घड़ी का जो आधा भाग है उसका भी आधा, आधों में पुनियाद। मतलब कि आपने जरा सा भी भाव से भगवान का नाम ले लिया तो ठाकुर जी उतना ही में आपका कल्याण। ज्यादा भजन की बात तो बहुत दूर की बात है, आप जितना कर पाए तो आपके लिए मंगल है सज्जनों। लेकिन बाबा कहते हैं कि आप थोड़ा भी यदि सच्चे मन से भगवान का नाम ले लेते हैं, निश्चल होकर पवित्र होकर, तो भगवान उसी में आपका कल्याण कर देते हैं। नारद बाबा ने कहा कि इस कलयुग में सबसे बड़ा सद्गुण है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, जो फल सतयुग त्रेता द्वापर युगों में बड़ा बड़ा जप यज्ञ नियम संयम साधना उपासना व्रत इत्यादि दान सेवा धर्म करने के बाद जो फल नहीं मिलता था, वो फल इस कलयुग में केवल सच्चे मन से भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा, दान करने से जीव का कल्याण हो जाएगा। एक कलयुग में सबसे बड़ा सद्गुण। भक्ति देवी नारद बाबा से कहती है कि बाबा मैं कुछ नहीं जानती, अब आप जो है ना, आप वह यत्न को कीजिए जिससे मेरे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए, मेरे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए, वैसा यत्न कीजिए। नारद बाबा ने हृदय में विचार किया कि संत बड़े परमार्थी, परमार्थ का काम केवल संत कर सकता है। जो जगत स्वार्थी है वो परमार्थ का कार्य नहीं कर सकता है। संत परमार्थी होते हैं और संसार स्वार्थी होता है। संसार के लोग केवल अपने स्वार्थ की बात को पूछते हैं, लेकिन संत परमार्थी होते हैं। संत के हृदय में यही भाव रहता है कि सबका कल्याण कैसे हो। लेकिन संसार के जो लोग होते हैं ना, जो सांसारिक लोग होते हैं, जो माया में फंसे हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा। इसलिए जगत स्वार्थी है और संत परमार्थी है। नारद बाबा ने विचार किया कि मेरा जीवन धर्म की रक्षा के लिए है, हमारा सनातन है ज्ञान और वैराग्य। अपने धर्म की रक्षा के लिए मैं अकथ प्रयास करूंगा। और उन्होंने कानों में वेद मंत्र पढ़ना शुरू किया। जब तक वेद मंत्र चलती थी, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूट जाती थी। लेकिन जो ही वेद मंत्र बंद हो जाती, फिर से मूर्छित हो जाते ज्ञान वैराग्य। ये सिलसिला कईयों दिन तक चलती रही। नारद बाबा ने विचार किया, ये तो बार बार जगते हैं, बार बार सो जाते हैं, बार बार जगते हैं, बार बार मूर्छित हो जाते हैं। मैं वेद मंत्र पढ़ता हूँ तो इनकी जागृति आ जाती है, चेतना आ जाती है, नेत्र खोल देते हैं। लेकिन वेद मंत्र जैसे कान में बंद करता हूँ, ये फिर से गिर जाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? भक्ति देवी प्रसन्न कैसे होगी? इनको तो स्वस्थ करना है ना। प्यारे सज्जनों, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इस कलयुग में भागवत शास्त्र के अतिरिक्त मानव जीव प्राणी के लिए कल्याण का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण केवल एक ग्रंथ, एक पुस्तक नहीं है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण तो भगवान श्री कृष्ण का वांगमय मूर्ति है। आप ऐसा समझ लो कि साक्षात भगवान कृष्ण भागवत है। क्योंकि भगवान जब स्वधाम गए
तो भगवान के शरीर से जो ज्योति निकला वो भागवत शास्त्र में आके समाहित हो गया। इसलिए परम सौभाग्य की बात है कि आप यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पुनः एक बार सुन पा रहे हैं। भगवान की कथा को जब भी आप सुनिए तो जीवन की अंतिम कथा समझ के सुनिए। ऐसा समझकर भगवान की कथा को श्रवण करें, ये मेरे जीवन की अंतिम कथा है। इन सांसों का क्या भरोसा है, कल मैं रहूं ना रहूं, कोई गारंटी तो नहीं है ना किसी की। तो आप कल अगली कथा के लिए आप जीवित रहेंगे, ऐसी गारंटी है? इसलिए अपने जीवन की अंतिम कथा को समझकर भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए कि हे ठाकुर जी, ये मेरे जीवन की अंतिम कथा है। जैसे परीक्षित ने इस भाव का धारण करके कथा को श्रवण किया था तो उसका कल्याण हो गया, और सोनकादिकों का कल्याण नहीं हुआ क्योंकि उनका ध्यान कथा में नहीं थी। बैठे तो थे लेकिन ध्यान कथा में नहीं थी। इसलिए अपने जीवन की अंतिम कथा को समझकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करना है। ऐसा समझकर आप यदि श्रवण करते हैं तो आप में सावधानी रहेगी, संयम बना रहेगा, मन की चंचलता नहीं रहेगी, एकाग्रता बनी रहेगी, और ध्यान से जिस किसी कार्य को किया जाता है उसमें फल पूर्ण रूप से मिलता है। ये बताओ, कोई विद्यार्थी यदि ध्यान से अध्ययन करेगा तो निश्चित तो उसका जो है मार्क्स जो है, रिजल्ट जो है बढ़िया आएंगे। यदि बढ़िया नहीं आ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। इसलिए सज्जनों, ये जीवन की अंतिम कथा को समझकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना चाहिए कि क्या पता कल अगली कथा के लिए मैं जीवित रहूं ना रहूं। इसलिए क्यों ना जो आज है वही तो साथ है, इसका आनंद लिया जाए और अपना कल्याण किया जाए। यदि आज चूक जाते हैं, आप अपने ध्यान को भटकाए ले, आप अपने मन की चंचलता को बनाए रखें। शरीर तो बैठा है, आपका मन कथा में नहीं बैठा हो, और आप ऐसा सोचते हो कि अभी तो बहुत समय है, आगे सुन लेंगे। लेकिन आगे सुनने के लिए आप रहोगे या नहीं रहोगे, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए जो आज है वही तो हाथ है, वही तो साथ है, इसमें आनंद लिया जाए और अपना कल्याण किया जाए, यही भागवत शास्त्र सिखाती है। प्यारे सज्जनों, नारद बाबा उदासीन हो गए। कई बार ऐसी क्रियाएं होती रही, बार बार ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाते और बार बार मूर्छित हो जाते। जब संत उदास होता है तो प्रकृति में हलचल मचती है। ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान देना, जब संत उदास होता है, जब भक्त उदास होता है तो ये प्रकृति में हलचल मचती है, भगवान के हृदय में भी हलचल मचता है। क्योंकि यदि प्रजा ही नहीं रहेंगे तो राजा का क्या होगा, जब भक्त ही नहीं रहेंगे तो भगवान का क्या होगा, है ना? जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। जब भक्त ही नहीं होंगे, जय जयकार करने वाले, गुणगान करने वाले, महिमा गाने वाले, तो भगवान की महिमा क्या बचेगी? उनका जय जयकार कौन करेगा? उनकी महिमा ख्याति धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए भगवान भी अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा में हाजिर रहने वाले तो भक्त ही होते हैं। इन शहंशाही को यथावत रखने वाले, दास बनकर जय जयकार करने वाले, गुणगान गाने वाले तो भक्त ही होते हैं। प्यारे सज्जनों, नारद बाबा आज उदासीन हो जाते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन, सनकादि और सनत कुमारों का आगमन होता है। जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, यह अमर है सज्जनों। सनक सनंदन, सनकादि और सनत कुमार की कभी मृत्यु नहीं होती है।
ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इनका आगमन होता है, ललाट चमकता हुआ, वह ओजस्वी तेजस्वी प्रकाशमय प्रकाश पुंज स्वरूप आकृति वाले परम ज्ञानी विद्वान सनक सनंदन सनकादि और सनक कुमारों का आगमन देख कर नारद बाबा का हृदय हर्षित हो गया। मुझे ठिकाना मिल गया, मुझे सहारा मिल गया, मेरे प्रश्न का जवाब मिल गई, मेरे समस्या का समाधान मिल गया। सनक कुमारों का वंदन किया है। सनक कुमारों ने पूछा है कि नारद बाबा, आपके हृदय में ये बेचैनी कैसी? नारद बाबा ने कहा कि ये बेचैनी अपने सनातन को बचाने के लिए है। ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, पूरी वेद मंत्र सुना दिया, स्वस्थ तो हो जाते, फिर से मूर्छित हो जाते। सनक सनंदन सनकादिक और सनक कुमारों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कहिए, क्योंकि संसार में किसी प्रकार की भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। आप जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराएंगे, आप करेंगे संकल्पित होकर, तो ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। ये बात सुनकर नारद बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे सनत कुमारों, मैंने तो पूरा का पूरा वेद सुना दिया, तब जब ठीक नहीं हुए तो भागवत कथा सुनाने से ठीक होंगे। सनत कुमारों ने कहा, बाबा अभी आप बढ़िया से समझे नहीं। ये बताइए, ये आम का वृक्ष है, इसी में आम का फल प्राप्त होता है, लेकिन आम के वृक्ष का जड़ काट के खाने से आम का आनंद मिलेगा? उसका छिलका उतार के चबाने से आम का आनंद मिलेगा? पत्ता खाने से आम का आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसी में तो आम प्राप्त होता है, मिलना चाहिए। ये तो नादानी वाली बात हो गई ना। अरे प्रक्रिया है, सिस्टम है, उससे गुजरना पड़ेगा आपको। पौधा लगाइए, सिंचाई करिए, रखवाली कीजिए, वो बड़े सारे वृक्ष होंगे, फिर आप उनका ख्याल रखो, मौसम आएंगे, मोजर लगेंगे, फल लगेगा, फिर समयानुसार वो पूर्ण विकसित होंगे, पकेंगे, फिर आप जब उसका पान करोगे तो आम का आनंद आ जाएगा। ये प्रक्रिया है, सिस्टम है, इस सिस्टम से आपको गुजरना पड़ेगा। ऐसे मूर्खता वाली बात करने से तो आपको आम का आनंद नहीं मिलेगा कि जड़ काट के खाओ, छिलका खाओ, पत्ता खाओ, डाली खाओ, ऐसे थोड़ी मिलता है। सनत कुमारों ने नारद बाबा को समझाया, बाबा वेद क्या है? वेद जड़ है, ये जो जितने डाली है वो क्या है? पुराण है। पत्ता क्या है? शास्त्र है। और फल क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसे रस भरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करो। यह फल कैसा है श्रीमद् भागवत का? ये ऐसा फल है श्रीमद् भागवत सज्जनों, जिसमें न गुठली है न छिलका, केवल रस ही रस भरा हुआ। ऐसे रस भरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करो, निश्चित फल स्वरूप ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो। इस प्रकार सनत कुमारों ने नारद बाबा जी को समझाया। नारद बाबा को विधि का ज्ञान नहीं था। सनत कुमारों ने विधि भी बताई कि बढ़िया लगन मुहूर्त देख कर एक डेट निकालना चाहिए, आचार्य पंडित के द्वारा कलश यात्रा करनी चाहिए, अर्चन मंथन पूजन करना चाहिए, नियम संयम ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, संभव हो तो भूमि में सोना चाहिए, आपके शरीर का सामर्थ्य है तो फलाहार करना चाहिए, और यदि आपके शरीर का सामर्थ्य नहीं है तो देश काल परिस्थिति देखते हुए भी कुछ निर्णय लेना चाहिए। इस तरह पवित्रता के साथ प्यारे सज्जनों, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सद्भाव के साथ अर्चन बंधन पूजन करना चाहिए। जो विद्वान हो
विदुषी हो ऐसे कथावाचक वाचिका को बुलाना चाहिए, व्यासपीठ की पूजन करनी चाहिए, प्रभु की सेवा करनी चाहिए और भाव से 7 दिनों तक कथा सुननी चाहिए। प्यारे सज्जनों, भाव से कथा को श्रवण करना चाहिए। जितने लोग कथा में आए हैं, आपको सुबह स्नान ध्यान करके जहाँ पूजन होती है वहां पर नमस्कार करना चाहिए, अर्चन वंदन करना चाहिए, व्यासपीठ पे भी आकर वंदन करना चाहिए और सायंकाल में एक दीप जरूर जलाना चाहिए। एक दीप व्यासपीठ को दिखाते हुए आप चाहें तो जहाँ पूजन हो रही है वहां रख सकते हैं, यहाँ व्यवस्था हो तो यहाँ रख सकते हैं, यहाँ व्यवस्था नहीं है तो जहाँ पूजन हो रही है वहाँ वापिस आप दीप दिखाकर व्यासपीठ को सायंकाल में आप वहाँ दीप प्रज्वलित करें। इस प्रकार 7 दिनों तक विधि विधान के साथ, पवित्रता के साथ, नियम के साथ कथा श्रवण करना चाहिए। अंतिम दिन भंडारा करना चाहिए। व्यास विदुषी आचार्य को उचित दक्षिणा देकर उनके हाथ से आशीर्वाद लेना चाहिए, जलपान कराना चाहिए, भोजन कराना चाहिए और तत्पश्चात हवन के साथ यज्ञ भगवान का विराम करना चाहिए। इस प्रकार से विधि विधान के साथ आप संकल्पित होकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कीजिए। निश्चित ठाकुर जी आपकी कामना को पूरी करेंगे, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होंगे। नारद बाबा ने विधि विधान के साथ ज्ञान वैराग्य के कल्याणार्थ के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कही। सज्जनों, 7वें दिन जब विराम हुई तो भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ लेकर सभा में उपस्थित हो गई। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से नारद बाबा ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ किया है। जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है वहाँ भक्ति का आगमन होता है और भक्ति जहाँ आती है तो साथ में ज्ञान को भी लेके आती है और साथ में वैराग्य को भी लेके आती है और आपके जीवन को धन्य बनाती है। प्रेम से बोलिया गंध गंध भगवान। श्रीमद् नारायण नारायण हरे हरे। मीठे तालियां बजाते हुए श्रीमद् नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमद् नारायण नारायण हरे हरे। बैठे बैठे तालियां बजाते हुए जय हो। बड़ी मस्तानी है मेरी राधा रानी। आने से इनकी आए बहार, जाने से इनकी जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी राधा रानी।
प्यारे सज्जनों, आज प्रथम दिन की कथा है और प्रथम दिन की कथा में व्यस्तता ज्यादा होती है। प्रारंभ और विराम में ही ज्यादा व्यस्तता होती है। कल से बिल्कुल व्यवस्थित होकर, समयानुसार क्रमबद्ध होकर सारी सेवाएं होंगी। प्रतिदिन की कथा की 7 बजे से 10 बजे तक होगी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समय किसी के लिए टिक कर स्थिर होकर एक जगह इंतजार नहीं करती है, ये अपनी गति से चलती रहती है। सौभाग्य से ठाकुर जी आपके द्वार आए हैं, समयानुसार इनका अभिवादन कीजिए और अपने किस्मत के ताले को खोलिए। ठाकुर जी आप सभी का कल्याण करने के लिए आए हैं। सज्जनों, समय को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन रात्रि में 7 बजे से 10 बजे